अपने गायकी और गीतों से जनता श्रोताओं के दिल को मोहने वाले मोहम्मद रफी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी गायकी का जादू न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान में भी उतना ही है जितना विदेशों में रहने वाले अन्य भारतीयों के लिए। उस जमाने के कई दिग्गज गीतकारों के अनुसार मोहम्मद रफी के नॉर्मल स्केल पर दूसरे सिंगर्स चिल्लाना शुरू कर देते थे। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कहानी उस गीत की जिस कारण रफी साहब के गले से निकल आया था खून। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रफी का आज भी कोई सहानी नहीं है। एक मर्तबा बड़े गुलाम अली साहब ने भी मोहम्मद रफी के लिए कहा था कि एक जमाने में अगर कभी तानसेन गाया करते होंगे तो ऐसे ही जैसे रफी गाते हैं। ऐसी हृदयात्मक किस्म की छवि है मोहम्मद रफी की हम सभी के दिलों पर। लेकिन क्या आप सब लोग जानते हैं कि रफी साहब के जीवन का एक गाना ऐसा भी था जिसे गाते हुए मोहम्मद रफी के गले से खून तक निकल आया था। जी हां, संगीत को अपने सुरों के धागों में पिरोने वाले रफी साहब भी एक गीत के आगे एक समय पर बेबस हो चले थे। लगातार 15 दिनों तक रफी साहब ने उस गीत का रियाज किया था। उस गीत का रफी साहब के गले पर इतना बुरा असर हुआ था कि उनका गला अंदर तक से छिल चुका था। उनकी आवाज पूरी तरह बैठ गई थी। कई लोगों ने तो रफी साहब को हिदायत दी कि अब वो कभी ना गाए, लेकिन कुछ ही समय बाद रफी साहब अपने तमाम श्रोताओं के खातिर एक बार फिर आगे बढ़े और हमेशा की तरह इस बार भी सारे देश का दिल जीत लिया। दोस्तों, यह गाना था 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। रफी साहब के लिए गीत जितना मुश्किल था उतना ही कामयाब साबित भी हुआ। इस गीत ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम श्रोताओं का दिल भी जीता और रफी साहब के जीवन का एक अहम हिस्सा भी बना। इस गीत को आवाज तो दी थी रफी साहब ने, लेकिन इस गीत के निर्देशक यानी म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद। एक इंटरव्यू के दौरान नौशाद ने इस गीत से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार किस्सा बताया था। एक दफा जेल के एक कैदी को फांसी लगने वाली होती है। मरने से पहले हर कैदी की तरह उस कैदी से भी पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। अमूमन फांसी से पहले कैदी अपने परिवार से मिलने की गुजारिश करते हैं, तो कोई अच्छा खाना खाने की। लेकिन उस कैदी ने जेलर के सामने फरमाइश रखी तो यह कि रफी साहब द्वारा गाया गीत ओ दुनिया के रखवाले उसे सुनाया जाए। उस समय तो जेलर समेत हर किसी को काफी अजीब लगा कि आखिर यह कैसी फरमाइश है। बहरहाल जेल में टेप रिकॉर्डर मंगवाया गया और बाकायदा फांसी से पहले उस कैदी को यह गीत ओ दुनिया के रखवाले सुनाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी शख्सियत थी मोहम्मद रफी की जिनके गीत आने वाले 100 सालों तक हमारी पुश्तियों को भारतीय सिनेमा और क्लासिकल म्यूजिक से मुतासिर करते आएंगे। आज की अपनी इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। और देखते रहें हमारे साथ कथा।